नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बघेल स्टॉक मार्केट क्लासेस की नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस गिरावट में अवसर भी बन रहे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक जो टूट ही नहीं रहे थे, उनमें भी गिरावट सामने आ रही है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं और आपका पूरी तरह क्लियर है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक जो मैं बतला रहा हूँ वो होना ही चाहिए। भले ही 5 शेयर हो आपके पास। मैं बात कर रहा हूँ डॉम्स इंडस्ट्री की। डॉम्स इंडस्ट्री एक स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। पूरे विश्व को स्टेशनरी की जरूरत पड़ती ही है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई बच्चा पढ़ता ना हो। पढ़ाई लिखाई में, ऑफिस में, हर जगह स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है। कंपनी है जो स्टेशनरी के सैकड़ों प्रोडक्ट बनाती है। इस स्टॉक की लिस्टिंग 2023 में हुई। 22 दिसंबर 2023 को ये स्टॉक मार्केट में आया। 1307 रुपए में डेब्यू हुआ। वहां से इसने कभी पलट के नहीं देखा है। एक साल में ही 108% और ओवरऑल 111%, लगभग 1.25 साल हुए हैं इसको। 2 दिन से गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। 7% के आसपास गिरावट आई है 2 दिन में। ये कि प्रोमोटर ग्रुप से डॉम्स इंडस्ट्री का 5% हिस्सा 799 करोड़ में किसी प्रमोटर ने बेचा है, तो ये और थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है। अब बाजार में शेयर्स की संख्या और बढ़ जाएगी, इसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी। शेयर्स की खरीदी बिक्री कम होती थी, अब ज्यादा होगी। 74.96% स्टेक लेकिन अभी भी प्रमोटर के पास है, जिसमें 3.36% पब्लिक है मात्र, और DII 14.1, FII 7.59। जबरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का। म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ी है, 20 से 22 हो गई है। FII की ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है 6.55 से 7.59 सितंबर महीने में। कंपनी एनुअल रूप से 2021 से लेके 2024 तक लगातार ग्रोथ करती जा रही है रेवेन्यू के मामले में। 2021 से लेके 2024 तक 3 गुना रेवेन्यू बढ़ चुकी है। कंपनी 3770 प्रोडक्ट SKUs हैं, मतलब प्रोडक्ट के प्रकार हैं। डॉम्स ब्रांड के नाम से आते हैं। 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में। 40 देशों में कारोबार है, और बिक्री का जो ग्रोथ है प्रोडक्ट की बिक्री का, वो 72.69 से लेकर 73.45 तक है 3 सालों में। पान इंडिया प्रेजेंस है कंपनी के पूरे भारतवर्ष में। 7850 कर्मचारी काम करते हैं। 100 से ज्यादा स्टॉकिस्ट हैं। पेंसिल एंड एसेसरी, ड्राइंग एंड कलर, मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, पेपर स्टेशनरी, पेन एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, मार्कर पेन, क्राफ्ट एंड हैबिट्स, फाइन आर्ट, ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ब्रांड बहुत सारे हैं कंपनी के। डोमेस्टिक ब्रांड हैं, इसके अलावा कंपनी के इंटरनेशनल ब्रांड हैं। प्रोडक्ट में पेंसिल, एसेसरीज, मार्कर्स एंड हाइलाइटर्स। तो दोस्तों, कंपनी बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इनकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है, बल्कि जिस प्रकार से जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, डिमांड बढ़ते चली जाएगी। डिमांड घटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मैंने इस स्टॉक को आज एनालिसिस के लिए चुना हूँ। जब एक साल में 111% रिटर्न दिया है, तो आने वाले पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी 88 के PE के रेशो में है। 52 वीक का ही 3115 है। 52 वीक का लो 1225 है। डॉम्स इंडस्ट्री के इटालियन प्रमोटर ने बेचा था 798 करोड़ का हिस्सा, जिसको एक्सिस म्यूचुअल फंड ने बाय किया था। दोस्तों, शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.7, शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी 26.6, 149 रुपए की बुक वैल्यू, 16,884 करोड़ का मार्केट कैप, 2781 रुपए करेंट प्राइस, फेस वैल्यू पूरा 10 रुपए। एक तरफा चलता हुआ स्टॉक 21 दिसंबर 2023 को 1347 था। हेल्दी डिविडेंड देती है कंपनी। फेयर राइटिंग, नवनीत एजुकेशन, को क्यू कैमलिन, लेप्रो इंडिया,
एस चांद एंड कंपनी के पीयर्स में सबसे ऊपर काम करता हुआ स्टॉक। क्वार्टरली रिजल्ट 458 करोड़ की आय हुई थी, 372 करोड़ के व्यय थे, 86 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जिसमें रेवेन्यू 458 करोड़ की हुई थी तो उसमें 20% ज्यादा थी ईयर टू ईयर। 51 करोड़ का जो प्रॉफिट था उसमें 42% ज्यादा था ईयर टू ईयर। 8 रुपए 84 पैसे का ईपीएस था, 32% ज्यादा था ईयर टू ईयर। प्रॉफिट का मार्जिन 11% आया है, 11.21% ज्यादा है ईयर टू ईयर। सिर्फ एक प्रमोटर, इटालियन प्रमोटर के द्वारा हिस्सा बेचने पर कल भी मार्केट थोड़ा सा स्टॉक गिरा था और आज भी 5-6% टूटा है। अगर मार्केट में ऐसी ही गिरावट रही तो ज्यादा से ज्यादा 5% गिरावट और आएगी, इसमें ऐसी संभावना है। इसके बाद इसमें पुल बैक आने की संभावना है दोस्तों। इसलिए यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मौके का फायदा अवश्य उठाना चाहिए। बी ग्रुप में आती है बीएससी स्मॉल कैप में। नवीनतम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बताया था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार भाग रहा है। इसका वीडियो चैनल में अभी ही कुछ दिन पहले बतलाया गया था। जो भी स्टॉक बतलाए जा रहे हैं दोस्तों, डेफिनेटली पोकर नाम मैंने बताया था, वो अभी कल 5% भागा था। एसएमपीएल इंफ्रा ऊपर चल ही रहा है दोस्तों, में डाउनफॉल चल रहा है, ये बात सच है। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं और अच्छे स्टॉकों का चुनाव करते हैं तो मैं समझता हूं आप गिरावट में भी अवसर बनेंगे और आप इस गिरावट का भी फायदा उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।